Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Bato Bulletin with Ali Abdullah. Ladies and gentlemen, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रमजान की आमद है और रमजान आते ही नेतन्याहू के छोटे भाई मिस्टर इबलीस को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। ऑल दो कि मिस्टर इबलीस जेल जा चुके हैं, मगर पीछे उनकी काबीना ने काम फुल चुक के रखा हुआ है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर भाईजान महंगाई का तूफान आया हुआ है, बल्कि कुछ जगहों पे तो भाईजान केला 300 रुपए दर्जन बिक रहा है। जब आप सब्जी वाले से पूछते हैं कि जानी 300 रुपए का दर्जन, तो वो कहता है भाईजान केला पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे से आप केला ले ही क्यों रहे हो, आप सामने से ले लो ना जानू। मगर नहीं। अच्छा बहरहाल, मगर मैं एक बात समझता हूँ कि बिग बॉस के मार्केट से शार्ट होने में मार्केट में एक फर्क जरूर है। लोग कह रहे हैं कि व्हाट इफ अगर मिस्टर इबलीस को हम 2-4 महीनों के लिए मार्केट से शार्ट कर दें, उनको जेल में पैक कर दें, तो मार्केट के अंदर जो है सूरत हाल जरा इस टाइप की हो जाएगी। तो लोग बोल रहे कैसे होंगे, तो उसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने एक टेक्निक बताई है। जैसे ही मिस्टर इबलीस जेल से बाहर निकलेंगे, हम लोग उनसे पीटीआई की रुकनीत का फॉर्म भरवा लेंगे। जैसे ही वो पीटीआई ज्वाइन करेंगे, सिस्टम खुद ही कोई गुंजाइश निकाल लेगा कि भाईजान कैसे इनके ऊपर 250-300 केसेस डाले जाएं और इनको जेल के अंदर पैक कर दिया जाए। ये खबर जैसे ही वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को पता चली कि मिस्टर इबलीस को जेल में पैक करने का प्लान किया जा रहा है, उन्होंने फौरन सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा किया और वहां पे कैदियों को मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। और उन्होंने जाहिर सी बात देखिए, जिस बंदे का जहाँ पे आना जाना लगा रहता है, उसको उन जगहों का की फिक्र भी रहती है, ख्याल भी रहता है। तो उन्होंने फौरन जाके भाईजान एक एक चीजें चेक की और उन्होंने एक यूनिक फीचर कैदियों के लिए भाईजान वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वीडियो कॉलिंग का। यानी कि अब कैदी अपने प्यारों से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं। यानी कि अगर मिस्टर इबलीस लाहौर की जेल में आए, तो वो वहां पे कैमरे के थ्रू कनेक्ट हो गए अपने प्यारों से, जिनमें महंगे फ्रूट बेचने वाले, ये सारे दाल चावलों वाले, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, अगम बगम अनटोल, तमाम लोगों के साथ वो मिलकर अपना गेम चलाते रहेंगे। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा कि वो कौन सी जेल जाते हैं। अगर हम इंटरेस्टिंग न्यूज की बात करें, वजीर आला केबी के अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है, अगर उनके सूबे में कोई सरकारी अफसर अवाम से रिश्वत मांगे तो अवाम पत्थर लेके उसका सर फाड़ दे। आपको यकीन ना आए तो आप इस वीडियो के अंदर ये चेक भी कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कानून हाथ में लेने की मंतिक पेश कर दी। कहते हैं रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारें और अगर कोई पूछे तो उनका नाम लें। समझे आप? वो ये बोल ले भाईजान के पत्थर मार के सर खोल दो और मेरे रेफरेंस पे खोल दो। व्हाट इफ अगर हुकूमत सिंध भी ऐसा कोई मजे का ऐलान कर दे, कितना मजा आए। आधे ट्रैफिक पुलिस वालों के सर खुले हुए होंगे, पुलिस मोबाइलें पत्थरों से भरी हुई होंगी, सिविक सेंटर से खून की नदियां बह रही होंगी, है सारे सरकारी दफातर के शीशे टूटे हुए होंगे। कैसा माहौल ही अलग हो जाएगा। पत्थर रेडियो पे बिक रहे होंगे। है पता नहीं ये होता है नहीं होता, मगर मुझे ऐसा लगता है केपीके के अंदर अब अगर आपको कोई बंदा माथे पे पट्टी बांधा हुआ नजर आए, तो आप समझ जाइएगा भाईजान इसने रिश्वत मांगी थी। एक और बड़ी मजे की खबर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। बहुत दिन हो चुके थे और मुफ्ती कवी साहब ने कोई भंड नहीं मारा था। काफी टाइम हो चुका था और मुफ्ती कवी साहब ने अपनी इस कमी को भरपूर तरीके से पूरा किया। और उनकी अभी रिसेंटली एक वीडियो लीक हुई है, जिसके अंदर वो बंदा दुबई के अंदर पार्टी कर रहा है। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि मुफ्ती कवी एक तो जब पार्टी करने के लिए जाते हैं, तो अपने साथ ऐसे लोग क्यों लेके जाते हैं जो उनकी वीडियोस बना लेते हैं। और सबसे जो मजे की चीज मुझे लगती है मुफ्ती साहब की जो लॉजिक आती है उसके बाद, कि भाईजान कि मैं वहां पे किस लिए मौजूद था। इस दफा वाली वीडियो की जो उनकी वो है ना, जो आप वजाहत आप एक बार सुन लो यार, आप सुन लो, आप सुन क्या होता है, सुन क्या। मैं उसकी हाजत को पूरा करने के लिए आया हूँ। उसके जो मुश्किलात है उनके लिए मैं मुश्किल कुशा बनकर आया हूँ। मैंने पहले उसके माथे पे बोसा दिया, फिर उसके जनाब तसल्ली देते हुए उसके गर्दन पे मैंने बोसा दिया। उसके बाद मैंने उसके कान में उसको ये कहा कि मेरी बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती अब्दुल कवी का एक मकाम है। यहाँ के लोग और यहाँ की ताजिर बिरादरी रोजाना जो प्रोग्राम कर रहे हैं। सुना आपने, इस बंदे ने कसम खाई हुई है भाईजान ये सारी टिकटॉकर्स को, दुबई की डांसर्स को, जब तक ये इनके मसले हल नहीं कर लेगा, ये इनको मुसलमान नहीं कर लेगा मुफ्ती कवी, यार ये बंदा गिव अप नहीं करेगा। यार कितना जन्नती आदमी है यार, कैसा ये मौलाई आदमी है यार, बताओ जरा इसको। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ट्विटर के ऊपर बैन लगा हुआ है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर इसके ऊपर समाअत हुई कि भाईजान लोग जज साहब ने मुख्तलिफ इदारों से पूछा भाईजान ट्विटर क्यों बंद है, तो
जिसमें पीटीए शामिल है, वजारत इत्तलात और नशरियात और पैमजा के नुमाइंदे जो थे वो ऐसे बन गए जैसे कि आपने फ्रिज में रात को आइसक्रीम रखी हो और सुबह आप उठें और वो गायब हो और सब एक दूसरे से पूछें कि भाई किसने खाई थी, तो वो किसने खाई थी, मैंने तो नहीं खाई थी। ये बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन हुई हुई है, सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई स्विच बंद किसने किया था। तो अब ये बहरहाल एक मसला चल रहा है, आइसक्रीम किसने खाई थी, ट्विटर किसने बंद किया था। ये मसला मुझे लगता है अनकरीब बहुत जल्द हल हो जाएगा। और एक और बहुत मजे की न्यूज मैं आपको बताता चलूं कि विल स्मिथ, हॉलीवुड अदाकार विल स्मिथ ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और भाईजान ये कंफर्म कबूल कर लिया है इस बंदे ने, ये वो वाली न्यूज नहीं है कतरीना कैफ ने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना नाम आयशा रख लिया है, ये वो वाला नहीं है भाईजान। ये मेरे ख्याल से ऑथेंटिक ही है और मैं तो कह रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी खबर है। और उनकी वैसी आधी फैमिली गंजी गंजी है, सब उनकी बेगम भी गंजी है, उनकी बेटी भी गंजी है। मैं तो बोल रहा हूँ भाईजान इनको बोलो जहाज में बैठे और हाथ के हाथ उम्रा निकाल के आ जाए। क्या कहते हो आप लोग, है ना, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी एक और न्यूज की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। सिद्धू मूसेवाला के यहाँ जो है उनके वालिद साहब के यहाँ बच्चा हो गया है। और लोग हमने अपनी पहली एपिसोड के अंदर बताया था कि उनके अब्बू का ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि उनकी अम्मी को गैस हुई थी, मगर भाईजान वो नजर का मसला था, वो नजर का मसला था। उनके अब्बा ने कहा था इसलिए मैंने वो ट्वीट लगाई थी। अब हम उनके यहाँ बच्चा हो चुका है और बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला है। ये एक अजूबा आइटम है जो उनके अब्बा ने 58 ईयर्स की उम्र में करके दिखाया है, जो हम में से अक्सर जवानी में नहीं कर पा रहे, वो सिद्धू मूसेवाला के अब्बू ने बुढ़ापे में करके दिखाया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का बात शो बुलेटिन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।